आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे। पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा हमें ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर इनके घरों में, इनके परिवारों में पवित्र आत्मा आशीष आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी हम इसी समय तेरे दास और तेरी दासी मिलकर परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। पास्टर सपना भी इस समय परमेश्वर हाथ बढ़ाकर और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रॉफिट होने के नाते इनको आशीष देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, कि इनके घर में, इनके परिवार में पवित्र आत्मा, इनके बच्चे, इनके हर एक चीज आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। और ये बड़े छुटकारे को देखने पाए पवित्र आत्मा जी, बंधन टूटने पाए और सारी ब्लेसिंग आज इनकी खुलने पाए यीशु नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जितने तेरे वचन को सुने, ध्यान से सुने, आशीष को पाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। जो लोग इस समय वचन को ध्यान से सुन रहे हैं पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देगा, 100 गुना आशीष को देगा। आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग को देगा। जब मैं बाइबल खोल रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा एक वचन के साथ, और उस समय कहा कि क्योंकि परमेश्वर, अय्यूब की किताब में लिखा 33 में, क्योंकि परमेश्वर तो क्या वरन 2 बार बोलता है, 2 बार बोलता है। कह रहा कब? कह रहा जब स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में सो रहे होते हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो आशीष को पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के दर्शन को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर हमारे से कैसे बात करता है, कैसे नहीं करता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, आपको आशीष दे, तो इस समय आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा ने आज का दिन मेरे लिए रखा है, आज की आशीष मेरे लिए रखी है। बहुत बार हम लोग जो है रात को सो रहे होते हैं और उस समय में परमेश्वर हमारे से बात कर रहा होता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते कई बार कि परमेश्वर हमारे से बात कर रहा है। जैसे कि हम सो रहे होते हैं और उसी समय परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा होता है कि उठ जा और इसी समय प्रार्थना कर, लेकिन हम कई बार नहीं करते। तो कई बार हमें ड्रीम्स में स्नेक दिखाई देते हैं और उसी समय उठ जाते हैं और इसी समय होते हैं हो, उसी समय एकदम से उठते हैं। इसका मतलब कि आपको घबराना नहीं है कि परमेश्वर ने अगर होने दिया, वो समस्या में जाने दिया, वो देखने दिया, तो ये ताकि आप परमेश्वर के लिए इसी समय उठ जाए और प्रभु की महिमा करें। तो मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं कि जो लोग इस समय विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स जब आती है जब हम परमेश्वर की बात को सुनते नहीं है, जब हम परमेश्वर की ओर कान नहीं लगाते, घोर निंद्रा में सो रहे होते हैं। परमेश्वर ने आदम को कहा कि आदम तू कहाँ है, लेकिन आदम बोल रहा था कि मैं परमेश्वर नंगा था, मैं छिप गया। और आज बहुत सारे लोग जो है मतलब कि परमेश्वर से छिपते हैं, प्रार्थना करने के टाइम छिप जाते हैं, दोपहर के टाइम छिप जाते हैं, शाम के टाइम छिप जाते हैं, टीवी में होते हैं, सीरियल में होते हैं या इधर उधर होते हैं, कहीं बिजी कर लेते हैं अपने लाइफ को, इसलिए कई बार उनकी आशीषें छिपी रह जाती हैं। लेकिन अगर आज आप विश्वास के साथ बैठे और चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, तो इसी समय बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए खुलने वाली है। तो आज इस समय हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे ताकि आपको पता लगे कि स्पेशल लैंड प्रे कराने से कैसे बंधन टूटते हैं। हम देखेंगे इस गवाही को, परमेश्वर का आत्मा काम करे। हाँ। अपनी वाइफ की गवाही देता हूँ। मेरी वाइफ पिछले 3 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। हम विश्वास के साथ चंडीगढ़ मिनिस्ट्री में आए, 22 अक्टूबर 2022 को आए और हमने विश्वास किया और परमेश्वर के दास ने हमें वेदी के पास बुलाकर में प्रोफेटिक वर्ड दिया, हमारा नाम लेकर आगे बुलाया। आपके पास भी बच्चा नहीं है? नहीं है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही जी। कोई अनु अच्छी लगती है आपको? हाँ जी, मेरी वाइफ है। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, वाओ एक्यूरेट नेम। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, ना बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता कि नहीं? अनु का है? अनु यही है? कहाँ से है आप? हरियाणा से, जींद। हाँ, जब मैं हरियाणा में बात कर रहा था तुझे अच्छा लग रहा था। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। इसे देखा ये तो हमारे हरियाणा की है भाई। नहीं, सुनो ध्यान से, आपको परमेश्वर की सामर्थ छूना चाहती है। आपकी पत्नी के ऊपर कुछ जादू टोन देख रहा हूँ और ऐसे आवाज आ रही है, तेरी पत्नी तेरे को प्यार से बोलती है। अब पता नहीं आपकी माँ बोलती है, ए परवीन। यस परवीन। वाओ एक्यूरेट नेम। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, मेरा यीशु बोलता। 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, बड़ी तंग करी बब्बो तू। यस तेरे लिए बोल रहा हूँ। यस। नहीं हो रहा है? नहीं। 1.5-2 साल से आपको बड़ी सारी प्रॉब्लम आपके पेट में हो रही है, यस। लेकिन ब्लेसिंग नहीं मिल रही। नहीं।
प्रभु आजाद कर रहा है आपको। यस आमीन। मेरे हाथों की तरफ देख और निकल रहा है वो। चल निकल जाओ यीशु मसीह। हालेलुया। जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। परमेश्वर आपको बच्चे के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। ओ मजा लग गई आने। और हमने विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर में बेटा देगा और परमेश्वर ने मुझे मेरी पत्नी को बेटे से ब्लेस किया। मैं सारा आदर तला मैं तेरे जिंदा नाम को देता हूँ। यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। सुन रहे थे अभी ये गवाही कि परमेश्वर ने कैसे मुझे बताया और उसी समय मैंने इसके नाम को, इसके परिवार को, इसकी फैमिली को, डेट टाइम सब कुछ बताया पवित्र आत्मा ने। और ये देखो वो कैसे झूम रहे थे इस गवाही में और नाच रहे थे और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। लेकिन उसमें क्या बताया और देखो उस भाई ने बताया कि हरियाणा से आया था और परमेश्वर ने इसको बेटे की आशीष दिया। जो राइट टाइम दिया था वो परमेश्वर ने पूरा कर दिया। इसका मतलब कि जो इस समय चर्च में आ रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है, आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है, आपके हर एक आशीष खुलने के लिए जा रही है। आज आइए हम इस समय चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में आशीष को दे। तो आज हमारा टॉपिक है कि आकाश को कैसे खुलवाएं। मतलब कि आकाश बंद है। कई बार हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आशीष बंद होगी हो, लेकिन आज कई बार हम ऊपर देखते हैं कि ऊपर वाले क्या मेरे लिए कोई आशीष नहीं है, तो हमें लगता है कि शायद आकाश मेरे लिए बंद है। लेकिन वो आज आकाश खुलेगा। आज का हमारा टॉपिक है आज आकाश खुलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरे लिए आकाश खुलेगा। टुडे द स्काई विल ओपन। देखो हाँ इंग्लिश में लिखा टुडे द स्काई विल ओपन। आज आकाश आपके लिए खुलेगा। बहुत बार हम कहते हैं कि परमेश्वर शायद लगता है कि हमारी तो सुन नहीं रहा, क्योंकि उनको लगता है आकाश बंद है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं आकाश बंद नहीं है, आज आपके लिए खुला हुआ है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम इसी समय अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से और इसी समय पवित्र आत्मा जी दुबई से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इसी समय दोहा कतर से और इस समय पवित्र आत्मा मलेशिया से, मॉरिशस से, जो लोग इस समय हमें ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी इंडिया से, इस समय पवित्र आत्मा मेरे पिता छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, इसी समय पवित्र आत्मा सिलीगुड़ी से, महाराष्ट्र, गोवा, हैदराबाद से, इसी समय तेलंगाना से और आंध्रा से पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा से, जम्मू से, यूपी से, बिहार से, इस समय आसाम से, त्रिपुरा से, जलगांव, पूना से, इस समय पवित्र आत्मा गुजरात से, अहमदाबाद से, मेरे पिता परमेश्वर ब्लेस करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज का वचन इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये आज से घटने नहीं बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। इन दिनों में पवित्र आत्मा ये बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष खुले इन लोगों की यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोगों के लिए कई बार लगता है कि आकाश बंद हो गया। मैंने क्या बताया अभी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मेरे लिए आकाश बंद हो गया है, अब मेरे लिए आकाश नहीं खुलेगा और मैं परेशान रहूंगा। और जब ऊपर देखते हो तो ऐसा लगता है सच्ची में आकाश बंद है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज आपके लिए आकाश खुलेगा। हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो लेकिन परमेश्वर के सामने रो भी रहे हो और प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन आपको बार बार ऐसा लग रहा हो कि मेरे लिए आकाश बंद है और आकाश खुलने नहीं वाला। लेकिन मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं आज आपके लिए आकाश खुलने वाला है और आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। आपकी जिंदगियों में जो काम अब तक नहीं हुआ वो आज रात से होना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको तैयारी करनी है कि हाँ परमेश्वर तू मेरे लिए कर सकता है, तू मेरे लिए करेगा और मैं आज आशीष को देखूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आज आप तैयार हैं और विश्वास कर रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मेरी जिंदगियों में 100 गुना आशीष देगा, तो मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं कि परमेश्वर आज ऐसे लोगों के लिए आकाश खोलना चाहता है जो लोग अंदर से आत्मिक हो चुके हैं। आपको समझना है दो तरह के लोगों के लिए परमेश्वर आकाश खोलता है, शारीरिक नहीं आत्मिक लोगों के लिए। मैं फिर कह रहा हूं शारीरिक नहीं आत्मिक लोगों के लिए आकाश खुलेगा। नंबर 2 अभिषिक्त के साथ रहने से खुलेगा। मैं कह रहा हूं अभिषिक्त के पास, अभिषिक्त प्लेस पर जाने से खुलेगा, अभिषिक्त के साथ रहने से खुलेगा। अगर आकाश बंद लग रहा है तो अपने हाथों को उठाओ, आज रात आपके ऊपर से वो आकाश खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आप में से भी यहाँ पर आज कोई लाइव में ऐसा बैठा हो और सोच रहा हो कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरे लिए आकाश बंद है, मेरे लिए दुकान खोलता हूँ वो बंद हो जाती है, कोई बिजनेस करता हूँ वो बंद हो जाती है, मैं कोई काम करता हूँ, दवाई खाता हूँ वो मुझे लगती नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज विश्वास करना
आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बिलीव करते हैं तो परमेश्वर ऐसा करने के लिए जा रहा है, आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। आज बड़े छुटकारे आपके ऊपर पवित्र आत्मा करने के लिए जा रहा है। आपको बस तैयार रहना है। अपने हाथों को उठाओ और अपने बच्चों के साथ कहो कि परमेश्वर कि मेरे लिए आकाश खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल बोलती है कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो आशीष को देगा और बंधनों को तोड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि पता नहीं परमेश्वर मेरे लिए आकाश क्यों नहीं खुल रहा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि कई बार जब हम अपनी जिंदगी में पाप करते हैं तो हमारे लिए आकाश बंद हो जाता है। आज हो सकता है कि हमारी गलतियों की वजह से हमारे लिए आकाश बंद हो गया हो, लेकिन कई बार कह रहे कि तरीका लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन अगर आज आप मेरी बात को समझें, मैंने क्या कहा कि जब हम शारीरिक नहीं आत्मिक बनते हैं तो आकाश हमारे लिए खुल जाता है। और बाइबल बोलती है कि जब हम आत्मिक होने की तैयारी करते हैं तो आकाश खुल जाता है। क्या आपको चाहिए आकाश खुलवाना है कि नहीं? लेकिन बाइबल बताती है कि मत्ती की किताब में हम एक जगह देखते हैं कि एक जगह पर यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा था तो उस समय बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग जो हैं उसको देखते हैं। मत्ती की किताब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के 16 और 17 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। हाँ, मैथ्यू की चैप्टर में पढ़ेंगे। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। देखो, हाँ, आप कहाँ आना चाहते हैं? आपका क्या प्लान है? लेकिन यहां पर लिखा, और लिखा, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। मतलब कि यीशु मसीह ने पहले पहचान कर लिया इस बात के लिए कि अगर मैं आज बैप्टिज्म लूंगा तो मेरे लिए आकाश खुल जाएगा। और अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए आकाश खोले तो इस समय आपको बिलीव करना है और आपको तैयारी करनी है इस समय कि परमेश्वर मेरे लिए आकाश खोलेगा। और यीशु मसीह ने जैसी तैयारी की, बपतिस्मा लिया तो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। इसका मतलब कि वो ब्लेसिंग उस अपने ऊपर वो अनॉइंटिंग अपने ऊपर आते देखी। हाँ, आगे 16 में देखो क्या लिखा। 17 में देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हाँ, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न। कह रहे ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे लिए आकाश बंद हो गया है। मैं कह रहा हूं हेलो, आपके लिए आकाश बंद नहीं हुआ। अगर आप लाइव में ढंग से बैठकर देख समाचार ये किसका समाचार है? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। लोग बोलते हैं, एंकर बोलते हैं, न्यूज में बोलते हैं कि देखो जी आज का समाचार क्या है। लेकिन मैं आज का सुसमाचार बांट रहा हूं आपको, परमेश्वर का खुशखबरी का प्रचार कर रहा हूं कि परमेश्वर इन दिनों में आपके घर में कह रहे कि आकाश खोलकर, दिल खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? कह रहे कि जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं। जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं, हम गलत काम करते हैं, पान खाते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, शराब पीते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, फिर शाम को जाते हैं, परमेश्वर क्या आप मेरे लिए इसी समय करोड़ रुपए भेजेंगे? परमेश्वर कहेगा आकाश बंद है, क्योंकि आप पाप कर रहे हैं। आप समझना है आपको। कह रहा है कि जब हम पाप करते हैं तो उसी समय हमारी जिंदगियों में आकाश बंद हो जाता है। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग चाहते हैं, एक शराबी भी चाहते हैं मेरे जीवन में करोड़ों रुपए आए, लेकिन आज चाहते हैं कि सबको पता है कि मालूम है कि परमेश्वर हमारे अंदर है। कहते हैं कि आज शराबी भी एक बात बोलते हैं, नशेड़ी लोग भी जो नशे में होते हैं वो लोग बोलते हैं, मतलब नास्तिक लोग भी ये बात जानते हैं कि परमेश्वर है, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर है हमारे अंदर ही है। मतलब लोग बोलते हैं कि भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही है, घर में मान लो, दिल में मान लो। लेकिन आप इसी दिल से आप एक गंदा काम कर रहे हैं और उसी दिल में आपके वो अंदर कैसे आ जाएगा? इसलिए वो आकाश बंद है। इसलिए परमेश्वर चाहता है आपसे कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे तो परमेश्वर यहां पर बोलता है कि यीशु मसीह यूहन्ना के पास गया। देखो कहां गया? यूहन्ना के पास। इसका मतलब अनॉइंटेड पर्सन पहला कौन था? यूहन्ना। और यूहन्ना के पास गया और यूहन्ना को कहा मेरे सिर पे हाथ रख और मुझे बपतिस्मा दे। तो उसने कहा कह रहा कि अरे मैं आपके योग्य थोड़ी हूं कि मैं आपको बपतिस्मा दूं, आपको तो बपतिस्मा देने की जरूरत नहीं है मुझे पानी से। तो उसी समय उसने कहा कि नहीं, कह रहा कि तू मुझे दे ताकि मैं व्यवस्था को पूरा करूं। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर वो भविष्यवाणियों को पूरा करना चाहता है। जो बाइबल में लिखा वो पूरा होने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि वो तैयार हो जाए, वो सारी चीजें आपकी जिंदगियों में आए और आप आशीष को देखें, सुख के दिन देखें और आकाश आपके लिए खुल जाए? लेकिन यहां पर ये व्यक्ति, अगर यहां पर यीशु मसीह खुद एक व्यक्ति बनकर, इंसान बनकर एक अनॉइंटेड पर्सन के पास, एक पास्टर के पास गया और उससे, एक नबी से प्रार्थना कराया और उसके बाद कह रहा कि उसने बैप्टिज्म लिया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। कहता है कि आकाश खुल गया और बोलता है, कह रहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। इसका मतलब आज आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपकी जिंदगियों
जिंदगियों में वो काम करना चाहता है जो कभी नहीं हुआ। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, तो उसी समय आकाश खुल जाता है और बहुत सारी आशीषें परमेश्वर रिलीज करता है यीशु मसीह के नाम में। पहला दिन मतलब कि पहली बार आपने पाप किया, आकाश बंद हो गया। दूसरी बार आपने पश्चाताप किया और उसी समय जीवन दिया आपने परमेश्वर को, लिखा आकाश खुल गया। यीशु मसीह ने यही तरीका बताया कि पुराने नियम में जो आकाश बंद हो गया था, हम जब बाइबल देखते हैं मलाकी की पुस्तक के बाद, पुराना नियम के बाद हम जब देखते हैं तो उसमें खाली पेज है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम ये बात कि खाली पेज क्यों है। लोग पूछते हैं पापा ये खाली पेज क्यों है? क्योंकि ये बहुत 400 साल का फर्क था, मतलब बहुत सालों का फर्क था कि इसके बीच में बहुत सारे साल परमेश्वर ने मतलब कि बातचीत नहीं किया, इंसानों से बातचीत नहीं किया। और उसके बाद कह रहे कि मतलब भविष्यवाणी नहीं किया, बहुत सारी बातचीत नहीं किया, पुराने नियम में किया। लेकिन एक ऐसे महान पुरुष जब पैदा हुए, तो जब लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर ने आकाश बंद कर दिया और उसके बाद कर अपना मन बंद कर दिया, अपना दिल बंद कर दिया। लेकिन उसी समय लोगों के लिए, इंसानों के लिए, आज हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है, परमेश्वर मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरी अनॉइंटिंग चली गई है। लेकिन आज हो सकता है कोई पास्टर ऐसा सोच रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज का वचन, आज की प्रेजेंस जो इस समय आप यहां पर प्रेजेंट है, परमेश्वर आज रात कहता है कि वो आकाश फिर से आपके लिए खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं बाइबल के अंदर दूसरा इतिहास 6:26 में कि सुलेमान ने परमेश्वर को क्या कहा, प्रभु ने, यहोवा ने सुलेमान को कहा कि तू एक मंदिर बनाएगा और कह रहा कि मेरे लिए तू तैयार करेगा। तो वहां पर उस समय सुलेमान की प्रेयर क्या थी? देखो, कह रहा कि जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो। कौन कर रहा है? सुलेमान। सुलेमान एक रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूं कि अगर कोई लोग ज्यादा पाप करें और तेरी ना माने तो उसी समय कह रहा है कि इस कारण आकाश बंद हो जाए और उनके यहां पर वर्षा ना हो। और लिखा ऐसे समय में यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करें, मैंने क्या बताया? 2 सीक्रेट। अगर आकाश खुलवाना है, शारीरिक नहीं आत्मिक बनना पड़ेगा। नंबर 2 कह कि अभिषेक के साथ अभिषेक स्थान पर जाना पड़ेगा, अभिषेक प्लेस पर आना पड़ेगा। कह रहे कि हो सकता है आप बड़े अभिषेक हो लेकिन आपको लग रहा हो कि मेरी अनॉइंटिंग कम हो गई है, तो आपको उस अनॉइंटिंग प्लेस पर आना पड़ेगा। कह रहे इसलिए परमेश्वर ने यरूशलेम ठहराया था। आज यरूशलेम उसको बोलते हैं हम, कह रहे जहां पर कह रहा कि 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि जिसको परमेश्वर ने चुना है, आप देखते हैं जहां पर टेस्ट मनी आ रही है, जहां पर बड़ी बड़ी टेस्ट मनी आ रही है, आप सुन रहे हैं हमारी मिनिस्ट्री में बड़ी बड़ी टेस्ट मनी आ रही है। मैं अपने आप को फेमस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक अनॉइंटिंग प्लेस है। ये परमेश्वर ने मुझे कहा जितने लोग इस स्थान पर आ रहे हैं वो आशीष को पा रहे हैं। यहां पर लिखा ऐसे समय में यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, मतलब आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, ऐसे समय में आप परमेश्वर की ओर मुंह करें। कह रहा है कि आज कह रहा है कि आपकी कोई भी काम ना खुल रहा हो, आपने कितनी गलतियां कर दी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको किसी ने कह दिया हो कि तूने इतना पाप कर दिया है और तुझे कोई क्षमा नहीं करने वाला। मैं उन लोगों के लिए चैलेंज कर रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला। आप मुड़ो परमेश्वर की ओर, आप आओ। पवित्र आत्मा आपके ऊपर दया, फिर से दया करना चाहता है। आपने हजारों गलतियां कर दी हो, लेकिन परमेश्वर आपसे आज भी प्यार करता है। आज भी आपको परमेश्वर बुलाना चाहता है अपने नजदीक के, ताकि आप फिर से कह रहा है कि शुद्ध हो जाए। और लिखा तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरे। कह रहा है कि ताकि कह रहा है कि उनको पता लगे कि आज जब हमने पाप किया तो हमारे लिए आकाश बंद हो गया, लेकिन जब हमने माफी मांगी और इस प्लेस पर गए और उसी समय हमें महसूस हुआ कि यहां आने के बाद हमारे काम खुल गए, तो उसका मतलब कहता है कि परमेश्वर उन्हें महसूस हो, कह रहा है कि जो हमें हमारी लाइफ में दुख आया था, कह रहा है कि वो पाप के कारण आया था, और जब हमने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने खोल दिया। इसलिए मंदिर बनाए गए थे, समझ रहे कि नहीं? इसलिए याजक बनाए गए थे, इसलिए पास्टर बनाए गए थे, इसलिए चर्चेस बनाए गए थे कि जब आप जाते हैं वहां पर और उसी समय आपके काम खुलते हैं। लेकिन कई जगह हम जाते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर ने बताया कि कह रहा है कि कुछ प्लेस परमेश्वर ने चुने और उनको ब्लेस किया। इसी के हम 27 में देखते हैं क्या लिखा। हाँ, तो तू स्वर्ग में से सुनना, कह रहा तब तू स्वर्ग में से सुनना, अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पापों को क्षमा करना, अपने दासों के और अपने इस्राएल की प्रजा के पापों को क्षमा करना। तो जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है, देखो कह रहा है जो कोई उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा दे आज। हालेलुया। मतलब कह रहा है कि आज सुलेमान ये अपनी प्रेयर कर रहा है कि परमेश्वर अगर इन्होंने पाप किया तो आज कह रहा है आकाश बंद कर दे, और जब तक मैं ना को ना खोलना,
लेकिन इन्हें पहचान करा दे कि याजक की जरूरत है, इनको अपनी लाइफ में प्रार्थना करने वाले की जरूरत है, इनको अपनी लाइफ में कह रहे ऐसे प्लेस पर जाने की जरूरत है, कह रहे कि जहां पर पाप नहीं किया जाता, पवित्रताई में रह जाता है। कह रहे अगर आज आप समझ रहे हैं इस बात को, तो ये महीना वो महीना चल रहा है। कह रहे कि जिस महीने में आप ज्यादा से ज्यादा इस चर्च में आए और अपने पापों की क्षमा मांगे, और पवित्र आत्मा कह रहा है कि लाखों गलतियां, कुछ पाप ऐसे होते हैं कि कई बार हमने परमेश्वर के सामने मन्नत मांगी होती है और हम उस मन्नत को नहीं चढ़ा पाते, तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। इसलिए बाइबल में लिखा, मन्नत मांगकर जो पीछे हटता है वो परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। तो आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कहीं हम पापा हमारा काम खोल दे, हम तुझे कार देंगे, भूल जाते हैं, हम तुझे घर देंगे, हम तुझे 10वां हिस्सा देंगे, भूल जाते हैं। इस कारण से भी बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई ना कोई गलतियां, मतलब इंसान इतनी गलतियों का पुतला, एक दिन में मैं कह रहा हूं 1,24,000 पाप करते हैं हम लोग, मतलब कि बहुत सारे लोग। और इसी समय पर इसलिए कह रहे कि लेकिन जब यीशु मसीह के नजदीक आए तो वो पाप खत्म हो गए आपकी जिंदगियों से, लेकिन वो जो थोड़े बहुत हमारी जिंदगियों में कह रहे कि कई बार हमारी गलतियों से हो जाते हैं, प्रभु में आने के बाद भी हम बहुत सारे लोगों से हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने क्या गलती की और शैतान उनका फायदा उठाता है। तो इसलिए परमेश्वर ने रखा, कह रहा सुलेमान तेरा मंदिर, कह रहा कि जहां पर तू मंदिर बनाएगा, जहां पर तू भवन बनाएगा मेरे लिए, वो स्थान शुद्ध होगा, और मैं उस स्थान पर जो लोग आएंगे मैं उन्हें ब्लेस करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसलिए मुझे बहुत साल पहले, आज से 2018 में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि तू शोभा यात्रा करना, और जलंधर में भी करना, अपने ताजपुर चर्च में, और चंडीगढ़ में भी करना। तो हमने 15 तारीख में भी और 20 तारीख में भी, हर साल हम 14 या 15 में ऐसे हम हर साल शोभा यात्रा निकालते हैं और उसी समय शोभा यात्रा करते हैं। तो लेकिन मेरे पास फंड नहीं था, पहली बार मैंने शोभा यात्रा और क्रिसमस मैंने अपनी बुलेट बेचकर स्टार्ट किया था अकेले ने। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत अनॉइंटिंग दिया। जिस साल मैं शोभा यात्रा मनाता हूं उसी समय परमेश्वर मुझे बहुत अनॉइंटिंग देता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि एक बार एक बहन मेरे यहां पर आई और उसी समय शोभा यात्रा में, और उसी समय शोभा यात्रा में आने के बाद उसका एक मोबाइल गुम हो गया, और वो कहने लगी, बड़े धक्के लगे, मोबाइल गुम हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और लेकिन उसके साथ थोड़े दिन के बाद उसका फोन आता है, बोलती है कि मेरे साथ क्या हुआ कि परमेश्वर ने मिराइकल कर दिया, कह रहे मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ, 7 करोड़ रुपए का उन्होंने बंगला लिया। हालेलुया। मतलब कि आज आत्मिक लोग जानते हैं कि ये बात, आत्मिक लोग जानते हैं कि काम कैसे खुलवाते हैं। कई बार आत्मिक लोग जानते हैं कि मुसीबतों के बाद आशीष आती हैं। याद रखना कि इन आत्मिक लोगों को पता है। तो मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, जो हाय हाय करते हैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर कह के परमेश्वर ने मुझे कहा था कि जहां शोभा यात्रा निकालना, मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग निकालते हैं, लेकिन मुझे तो जो बात कही पवित्र आत्मा ने, मैंने वो आज तक पूरी की है। और हर साल मैं परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर कि ये 2 शोभा यात्रा में कि जो लोग मेरे साथ जुड़े, पवित्र आत्मा वो आज से बड़ी ब्लेसिंग में बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप इस शोभा यात्रा में देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। वो बहन कहने लगी कि ये कैसे हो गया मेरे साथ कि मेरा मोबाइल गुम हुआ, और मैं तो सोच रही थी मैं शोभा यात्रा में क्यों गई। याद रखना, कोई महल में चढ़ने से पहले, चढ़ाई चढ़ने से पहले, कह रहे कि सीधा नहीं चढ़ा जाता, झुककर चढ़ा जाता है। पहाड़ पर चढ़ने से पहले झुककर चढ़ा जाता है। इसका मतलब कि अगर आपको कोई जीत लेनी है तो पहले दौड़ना पड़ता है, बाद में मेडल मिलता है। तो आज याद रखना, आप जिस चीज में लिए दौड़ रहे हैं, अगर अब तक नहीं मिला, शोभा यात्रा जो है आपके सफर को आसान करती है। बहुत सारे लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष पर संघर्ष कर रहे हैं। देखो 11 किलोमीटर का सफर था, लेकिन वो मूसा के पीछे चल रहे थे, लेकिन कभी वो चलते थे कभी नहीं चलते थे, तो उनका सफर लंबा हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप कहें कि छोड़ो ना, हमारे शहर में भी शोभा यात्रा हो रही है, छोड़ो ना, या आप यर्दन नदी में कह रहे हम डुबकी ले लेंगे, हमारे तो बिल्कुल इजराइल के पास में ही, हम तो फॉरेन में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर वहां पर बच्चा नहीं मिला है, नहीं कोई काम बना है, तो एक बार आकर देखना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन आप यूं चल रहे हैं, अभी भी यूं चल रहे हैं, लेकिन अगर आप मूसा के पीछे चलेंगे तो इसी समय कह रहा है कि वो सफर लंबा नहीं होगा। ये शोभा यात्रा के दिन वो है, कह रहा है जब आप चलते हैं, परमेश्वर के लिए चलते हैं, चल रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं और हालेलुया का नारे लगा रहे हैं। योशू जब नारे लगा रहा था और इसी समय वो दीवार गिर गई। आज याद रखना, जब हालेलुया के नारे लगाओगे वो प्रॉब्लम्स की दीवार गिरेंगी, लेकिन आत्मिक लोगों के लिए परमेश्वर गिरना चाहता है। इसलिए ये आज पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है। कहता है सुलेमान ने कह रहा आकाश खोलने का तरीका बताया आपको, कह रहा कि आज प्रॉफिट बजिंदर ने कह रहा कि बाइबल से कह रहा ये आकाश खोलने का तरीका बताया कि आप जब शोभा यात्रा में आएंगे आकाश नहीं खुलेगा, उसके साथ साथ मेरे परमेश्वर का दिल भी खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको खुलवाना या नहीं वो मर्जी है आपकी। मैं प्रॉफिट होने के नाते आपको एक तरीका बता रहा हूं। पहला राजा 18 के 42 और 43 में लिखा, कह रहे कि वहां पर अहाब राजा के को जब पता लगता है कि यार के मेरे आकाश मेरे लिए बंद हो गया, मतलब वहां पर बंद हो गया, बारिश नहीं हो रहा था, तब अहाब खान उसी समय वो किसके पास गया, फटाफट दौड़कर जो है वो
उसी समय एलिया के पास गया, प्रॉफिट के पास, और जाकर उसने जब प्रेयर किया तो उसी समय उसको मालूम था कि मुझे अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना पड़ेगा, मुझे अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना पड़ेगा, मुझे अनॉइंटिंग प्रॉफिट के पास जाना पड़ेगा, अनॉइंटेड प्रॉफिट के पास जाना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट तो बहुत होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पास्टर भी बहुत होंगे, मैं कह रहा हूं कि चर्चेस भी बहुत होंगे, जहां आपका दिल करता है जाओ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे जो बात बोल रहा है, जो मुझे कहा है पवित्र आत्मा ने, मुझे कहा जो करे कि शोभा यात्रा अटेंड करेगा 15 और 20 को, और जो करे कि यरूशलेम में आया करेगा, मतलब क्रिसमस पर 25 दिसंबर में, कह रहा उसके कामों खुल जाया करेंगे, आशीष आया करेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगियों में बहुत सारी आशीष देगा। और अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, तो परमेश्वर इसी समय वो बंधन को तोड़ना चाहता है। लेकिन आहाब समझ में नहीं आ रहा था, जिद कर रहा था, नहीं जाऊंगा। लेकिन आहाब को कह रहा, जब पता लगा कि एलिया ने मुंह से निकाला 3.5 साल बारिश नहीं होगी, तो उसके बाद कह रहा दौड़ कर गया। और इस समय हो सकता है कह आपकी जिंदगी में भी किसी ने शराब दे दिया हो कि जा तेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर किसी ने शराब दे दिया हो, कोई माई का लाल आपको ठीक नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि परमेश्वर के इन दिनों में कह रहा आप आएंगे तो आपके काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपकी जिंदगियों में आशीष आएंगी यीशु के नाम में। और ये दौड़ कर गया, लिखा तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसके 43 में लिखा कि और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। लेकिन एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। मतलब उसने 7 बार प्रेयर किया। मतलब आज आपकी जिंदगियों में बहुत बार लगता है कि मेरे लिए आकाश खुल जाएगा, मेरे लिए बिजनेस खुल जाएगा, मेरे लिए फौरन खुल जाएगा, लेकिन बहुत बार खुलता नहीं है, उसे खुलवाना पड़ता है, याद रखना। यहां पर कह रहे कि आहाब राजा आया, लेकिन उसी समय आकाश उसी समय नहीं खुल गया, लेकिन उसने कहा कह रहा 7 बार प्रेयर किया उसने घुटने टेक कर। अगर आज आप सोच सकता है कि आपके लिए आकाश बंद है, मैंने कहा शारीरिक से आत्मिक बनना आपको, दूसरा अभिषेक प्लेस पर आना, तीसरा आपको घुटने टेक कर प्रेयर करना है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। मैं कह रहा हूं आज कितना भी अकाल पड़ाओ, कितना भी कर जाओ, कितनी भी समस्या हो, कह रहा 3.5 साल अगर आपको बच्चा नहीं है, इसका मतलब आकाश बंद है। 3.5 साल से एक भी नौकरी नहीं है, आपने अब तक कह रहा है कोई विदेश का वीजा आपकी जिंदगी में नहीं लगा, गवर्नमेंट जॉब आपके पल्ले नहीं लगी है। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि कोई आपने दर्शन आज तक परमेश्वर का नहीं पाया, आप अब तक आत्मिक नहीं बन पाए, आपको प्रेयर करनी नहीं आती। 3.5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के दर्शन नहीं हो रहे। मैं कह रहा हूं कि ये दिन है, कह रहा जिस दिन आप दर्शन करते हैं यीशु मसीह के नाम में, मतलब कि अद्भुत है, इन दिनों में अद्भुत होगा और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। इसलिए बहुत सारे लोग इन दिनों में उपवास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग भेंट बोते हैं, लेकिन ये दौड़ा गया, इसकी समझ में आया और उसने कहा एलिया मैं समझ गया हूं, मुझे अनॉइंटिंग प्लेस पर आना पड़ेगा। और उसी समय पर उसने प्रार्थना किया, लेकिन उसने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 7 बार जब किया, तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में आकाश खोल दिया। हालेलुया। इसका मतलब यह है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा बता रहा था इस मैसेज से कि 7 बार प्रेयर करने का मतलब कह रहा है कि ये 7 बार आपको जो है, अगर कोई 1 बार काम नहीं खुल रहा, 2 बार नहीं खुल रहा, कहता परमेश्वर कहता निराश नहीं होना, कहता कि मैं मांगने वालों की जिंदगियों में, हिम्मत रखने वालों की जिंदगियों में, विश्वास करने वालों की जिंदगियों में, कह रहा है मैं आकाश जरूर खोलता हूं। आज रात जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके लिए आकाश खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आकाश खुलवाने के लिए? अगर आज आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे। देखो एक बार ऐसे ही बॉम्बे से एक बहन थी और उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा था, 20 साल से बच्चा नहीं था, लेकिन वो उसने आई और उसने हमारी शोभा यात्रा को जो 15 तारीख को थी वो भी अटेंड किया, 20 तारीख को चंडीगढ़ में अटेंड किया, 25 को यहाँ पर रही। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में मिराइकल कर दिया। जैसे ही वो घर गई तो उसी समय बोल रही थी, डॉक्टर बोल रहे थे कि ट्यूबें बंद है, लेकिन वो भी ठीक होगी, और गिल्टियां गांठें थी वो भी चली गई। और उसी समय बोलती है कि मेरे पास कोई औलाद नहीं हो सकती, डॉक्टर ने मना कर दिया था। आज उसके पास एक सुंदर बेटा है। परमेश्वर आशीष देता है। बहुत सारी गवाहियां मेरे पास, टेस्टमनी है कि मुर्दा तक जिंदा हो गए इन दिनों के अंदर। परमेश्वर ने आशीष दिया, बहुत सारे लोग आशीष में बदलते चले गए। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज जो आकाश बंद है, पवित्र आत्मा मैं आज आत्मिक होने की तैयारी करता हूं। परमेश्वर मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज आपके लिए आकाश खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, आज रात आपकी जिंदगियों में जो काम रुके हुए वो खुलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक आत्मा में देखो यहां गलातियों की किताब 5:17 में लिखा, कह रहा शरीर रोकता है आत्मिक बनने से। मतलब शरीर तो तैयार है लेकिन आत्मा तैयार नहीं है। इसका मतलब कह रहा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। किस लिए? कारण, रीजन कहता है इसलिए कि जो तुम बनना चाहते हो वो बन ना सको। आप क्या बनना चाहते हैं? आईएएस अफसर? आप क्या बनना चाहते हैं? फिल्म स्टार?
एक्टर, लेकिन आप नहीं बन पा रहे हैं। वो जो आप सोच कर गए थे अपने माँ बाप को छोड़कर पैसा लगाकर बॉम्बे में, लेकिन वो बने नहीं हो अभी तक। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कई बार कह रहा है कि ये अनॉइंटिंग होती है, प्रार्थनाएं आपको बनाती हैं। याद रखना, कह रहा है कि कई बार आपकी प्रार्थना से काम नहीं होता, इसलिए परमेश्वर ने अनॉइंटिंग प्लेस रखे होते हैं, अनॉइंटेड कह रहा है कि लोग रखे होते हैं जो आपके लिए प्रार्थना करें और आपके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब जो आकाश बंद पड़ा है वो हमारी प्रार्थना से आज आपके लिए खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और आपके जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आज डबल आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी और आप आने वाले समय में पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पहला कुरिन्थियों हम देखते हैं कि 13:7 में क्या लिखा, कह रहा है कि जब तक आत्मिक नहीं बनता उसकी जीवन में आशीषें नहीं खुलती। लिखा वह सब बातें सह लेता है। कुछ लोग बोलते हैं पापा मैंने झूठ नहीं बोला, गाली नहीं दिया, शराब नहीं पिया, नशा नहीं किया जिंदगी में, फिर भी मेरे काम क्यों नहीं खुल रहे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो सब बातें सह लेता है। इसका मतलब सबसे पहले आत्मिक वो होगा कह रहा है कि जो दुख को सह लेगा, जो कह रहा है कि अपने कर्म जैसे मर्जी हो लेकिन कह रहा है कि वो हर एक बात को सह रहा है। कह रहा है सब बातों की प्रतीति करता है, विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। अगर आज आप धीरज रखते हैं, कह रहा सब बातें सह लेते हैं और विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर एक दिन मेरी जिंदगी में जरूर आकाश को खोलेगा, मैं कह रहा हूं उसके लिए कोई माइकल लाल आकाश बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर उसके लिए आकाश खोलने के लिए जा रहा है इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को पूछो, बस शर्त ये शारीरिक बनेगा कि आत्मिक बनेगा। आज अपने पड़ोसी को पूछना है शारीरिक बनेगा कि आत्मिक बनेगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह करे कि वो आत्मिक बनने के लिए आया और उसने उसी प्लेस पर आया और जहां पर यूहन्ना खड़ा था और उसने कहा कह रहा है कि मुझे तेरे से बपतिस्मा लेना है। इसका मतलब कह रहा है कि आपको एक अधीनता का पाठ सिखा रहा है परमेश्वर कि जब आप कह रहा है कि हो सकता है सालों साल से प्रेयर कर रहे हो लेकिन आपकी आशीष में एक शैतान आपके बीच में रुकावट पैदा कर रहा हो, तो पवित्र आत्मा आपके लिए बोल रहा है, कह रहा है कि आपको ये चीज करनी है, यहां कर मांग कर जाना है। मैं कह रहा हूं पूरे साल में अगर आप नहीं आए, एक साल में, इस साल में एंड में आप जो आ रहे हैं 2024 आपका बहुत सुंदर होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल बोलती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा मैं कैसे बनूं, क्योंकि मेरे विचार मुझे गिरा देते हैं, मैं आत्मिक नहीं बन पाता, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मेरे अंदर पता नहीं गंदे गंदे विचार आते हैं। तो उसी समय पौलुस क्या बोल रहा है, पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और जिलाता हूं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पापा मैं करूंगा, मेरे लिए हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनको समझ में नहीं आता कि मैं कैसे करूं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आपसे कह रहा है कि अपनी देह को मारना, कूटना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने मुक्के मारने और कूटना इसको कि देह मेरी ठीक हो जाए, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और जिलाता हूं और बोलता हूं अपनी देह की को काम में लेकर आता हूं। इसका मतलब कि अपने मनों को, अपने विचारों को वो तैयार करता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज प्रेयर करने वाला व्यक्ति एक आत्मिक बनता है, अनॉइंटिंग प्लेस पर जाता है और परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करता है। लेकिन उत्पत्ति के 6:3 में एक जगह परमेश्वर से जब कह रहा लोगों ने बार बार पाप पर पाप किया, तो उसी समय जब आदम और हव्वा के लड़कों का टाइम था कि भेंट चढ़ाना और अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना, प्रार्थना करना। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए आकाश कब बंद हो जाता है कि बेशक आपने कोई पाप ना किया हो लेकिन फिर भी आपके लिए आकाश बंद हो गया है, तो उसका रीजन ये है कि कई लोग आत्मिक होने के बाद भी वो अपनी जिंदगी में उनकी प्रेयर लाइफ कम होती है और इसलिए वो कई बार अपनी जिंदगी में आशीष नहीं पाते। आदम और हव्वा क्या कर रहे थे, जब आत्मिक होने का टाइम हो गया, आत्मिक बन गए, लेकिन उसके बाद उसके कैन और हाबिल दोनों बेटे उसके जो है भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आदम और हव्वा नहीं जा पाए। और उसी समय परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने कहा कि ये क्या, और उसके भाई ने उसको मार दिया, बड़े भाई ने। मैं उसी समय कह रहा कि कैन ने हाबिल के सिर में ईंट मारा और उसी समय क्या हो गया, वो मर गया। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि ये तो घोर पाप हो गया। तो उसी समय आज पवित्र आत्मा अपने लोगों से बातचीत कर रहा है कि आज भाई भाई का दुश्मन है, आज बहन बहन की दुश्मन है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं चर्चों में भी पास्टर का दुश्मन हो रहा है, आज विश्वासी का दुश्मन हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की जब परमेश्वर ने इन चीजों को देखा तो उत्पत्ति के 6:3 में उसका दिल रो पड़ा, उसने गुस्से में आकर एक बात बोल दी। आप देखो क्या लिखा, कह रहा यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। अब मैं तंग आ गया हूं। एक मां दुखी हो जाती है, कई बार वो बोलती है मैं इसको कितनी बार समझाऊं, रोज शराब पी के आ जाता है, कहती है मेरे पेट से पैदा ही ना हो, अगले बार आए ना मेरे पेट में। ऐसा होता नहीं है, अगली बार कोई नहीं आता, एक ही जीवन है। लेकिन यहां पर उसने ऐसा कह दिया कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा।
रोज मैं इनको कैसे समझाऊं कि पाप ना करो, पाप ना करो, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। कहता है उसकी आयु 120 वर्ष होगी। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने हमारी आयु उस समय बहुत लंबी थी और परमेश्वर ने हजारों साल जीते थे लोग, लेकिन 120 साल कर दिया। आज भी 120 साल कोई माई का लाल जीता नहीं है, लेकिन क्या हो गया, वो घटती जा रही है, 90 होती जा रही है, कभी 70, कभी 60, 70, 60 ये हो रहा है। आजकल लोग 60, 70, 80, 90 में चले जाते हैं। 100 का आंकड़ा भी नहीं रहा आजकल तो। लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोगों से बात कर रहा है कि अगर आज आप चाहते हैं कि आकाश खुले लंबी आयु का, अगर आप बीमार हैं आपके लिए चंगाई का आकाश खुले, अगर आप कर्जे में हैं तो आपके लिए धन का आकाश खुले, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में आकाश खुले, तो परमेश्वर के दिल को खोल दो आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का दिल कैसे खुलता है? कह रहा है कि जब आप घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के चाहे कुछ मिले ना मिले मैं सब बातों को सह लूंगा, परमेश्वर अगर नहीं मिलेगा तो मैं चर्च छोड़ दूंगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, बोलता है कह रहा मैं नहीं पढ़ूंगा बाइबल, परमेश्वर कहता है सब बातें सह लूंगा। कहता है कि परमेश्वर का दिल ठुका हुआ है, परमेश्वर का दिल ठुका हुआ है, आपके ऊपर नजर है उसकी। लेकिन आज शैतान कह रहा है कि बोलता है, कह रहा है कि ये व्यक्ति सिर्फ लालच के लिए परमेश्वर तेरे पास आया, इसलिए परमेश्वर उनकी चेकिंग करता है। याद रखना, परमेश्वर कभी किसी की बाजू पकड़ के छोड़ता नहीं है। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपके हाथ छोड़ने वाला नहीं है। वो आपकी जिंदगियों में कोई मिराइकल करने वाला आज रात। तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई मिराइकल करेगा और मेरे लिए आकाश खोलेगा। बस आपको कहना है हाथ उठाकर कि परमेश्वर के समय मैं हाथ जोड़कर इस समय तेरे सामने विनती करती हूं कि मेरे पिता परमेश्वर कि मैं जो मांग रही हूं आज पवित्र आत्मा मेरे लिए आकाश खोल दे। जो तू जैसे जो कहेगा मैं करूंगी। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए वो बात पूरी कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। यहां पर परमेश्वर का दिल टूट चुका था इंसानों से, इसलिए उसने इतनी गहरी बात कह दी कि मेरा दिल अब टूट गया, अब ये लोग इतने साल जिएंगे। बस मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि अगर आज आप परमेश्वर को वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं परमेश्वर, तो मैं कह रहा हूं कि आज आप पवित्र आत्मा से वो लेकर जाएंगे जो अब तक नहीं लिया आपने। आप वो आशीषों को देखेंगे। लेकिन शैतान क्या करता है? शारीरिक होने से रोकता है। उसको मालूम है कि आत्मिक होने से रोकता है। उसको मालूम है कि ये शारीरिक लोग हैं और ये आत्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार रोकता है। शैतान क्या करता है? शारीरिक व्यक्ति कभी दान नहीं देगा, याद रखना, क्योंकि शैतान उसको रोकता है हमेशा। शारीरिक व्यक्ति चर्च नहीं आएगा, शारीरिक व्यक्ति कह रहा कि बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, अनॉइंटिंग प्लेस पर नहीं जाएगा, उसका मन ही नहीं करेगा। इसलिए हम कई बार आपको आत्मिक बनाने की कोशिश करते हैं, प्रचार करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो इसका मतलब यह था कि इन दिनों में जो शारीरिक थे, सुलेमान ने उनको कहा कि परमेश्वर अगर ये शारीरिक लोग गलती कर रहे हैं, अगर ये कभी भूले भटके से आत्मिक बनने की कोशिश करें, माफी मांग ले, तो प्लीज इन्हें माफ कर देना, याद रखना। और लेकिन कहता है कि मेरे प्लेस पर, तो मैं यही आपको समझा रहा हूं कि ये वो दिन चल रहे हैं। अगर आप 15 तारीख को हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, अगर आप आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन दिनों मेरी प्रेयर यही है कि परमेश्वर अगर कोई भूला भटका भी आ गया तो इसके लिए आकाश खोल देना यीशु मसीह के नाम में, इसके लिए ब्लेसिंग खोल देना यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि एक दान करने वाला इन दिनों के अंदर आशीष को पाता है। देखो कुछ लोग चाहते हैं कि मैं प्रेयर करूं और मैं चंगा हो जाऊं। ठीक है, आप आओ, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। मैं 15 दिसंबर को आपके लिए जलंधर ताजपुर में हमारी शोभा यात्रा निकलेगी यीशु मसीह की, तो उसी समय मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। लेकिन एक प्रेयर है आपकी जिससे आकाश खुलता है, दूसरी प्रेयर मेरी प्रेयर से आकाश खुलेगा, तीसरा आपके आत्मिक जीवन से आकाश खुलेगा। लेकिन एक गहरी बात यह है कि चौथा, कह रहा भजन संहिता 41 के 1-2 में लिखा, कह रहा कंगाल की सुधि जो लेता है, कह रहा है कि वो यहोवा की सुधि लेता है। याद रखना, यहोवा उसकी सुधि लेगा। फिर लिखा, कह रहा है जो कंगाल की सुधि लेता है, मैं कह रहा हूं वहां लिखा रखता है, लेकिन विपत्ति के दिन यहोवा उसकी सुधि लेगा। हालेलुया, मतलब उसको बचाएगा। इसका मतलब इतनी बड़ी बात कह दी, कह रहा यहोवा उसकी रक्षा करके उसे जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान, मतलब सबसे फेमस बंदा होगा। कौन? कह रहा है कि जो परमेश्वर की शोभा बढ़ाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की शोभा बढ़ाएगा। कह रहा तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। देखो यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसी समय हमारे देश से एक आदमी, एक ज्योतिष गया और उसने जाकर सोने की चीज चढ़ाई। उसको मालूम था, कह रहा है मेरे लिए सोने के देश में रहता हूं, सोने की चिड़िया कहलाता है ये देश, लेकिन मैं जाऊंगा यरूशलेम में, और अनॉइंटिंग प्लेस पर गया और उसने कहा, कह रहा कि मैं जाऊंगा और वहां पर इसी समय मैं बांटूंगा और जाकर ये बीज दूंगा, भेंट दूंगा और मेरे देश का भी भला हो जाएगा। आज उस व्यक्ति की वजह से हमारे इंडिया का भी भला हो गया, उद्धार आ गया यहाँ पर। अगर वो ना जाता तो मैं कहता हूं कि शायद उद्धार ना आता। अगर आज आप इस प्लेस पर आएंगे तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई बड़ा काम जरूर आपके साथ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग खुलने वाली है, आपकी हर एक आशीष को खोलना चाहता है परमेश्वर। लिखा कि वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह कह रहा कि उस समय में वहां पर छोटा बच्चा था, उसको नहीं पता कि क्या था वहां पर, वो खुरली में पड़ा हुआ था
और इसी समय वहां पर लोग जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर वो जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होगी, और इसी समय उसके दर्शन करने के लिए गए थे। तो आपको जाना पड़ेगा। अब मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि उस शहर में, उस देश में जहां पर भी पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, आपको जाना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो आशीष को दे रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है। अगर आज आप मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है आज रात आपके ऊपर। लेकिन आपको 3 चीजें आपको अपनी जिंदगी में करनी है। आपको शारीरिक से आत्मिक होना है। अगर आप, कई लोग कहते हैं कि मैं आत्मिक बन नहीं पा रहा हूं, यही दिन है, यही दिन है। अनॉइंटिंग प्लेस ऐसी चीज होती है, कह रहा है कि जाकर उसी समय जब नामान ने डुबकी लिया, बोलता है मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती, मैं कैसे चंगा हो जाऊंगा, मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती, मुझे बात नहीं करनी आती। वो गया एलीशा के पास, उसके बाद बदतमीजी किया, लड़ने लगा उससे, लेकिन उसने कहा जाके पानी में डुबकी ले लो चुपचाप। अनॉइंटिंग प्लेस वहां पर है, और वो गया और उसी समय उसने कहना मान लिया। इसका मतलब कि आज आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम होने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था यूएसए से मेरे पास आया, बोला कह रहा मेरा लड़का बिल्कुल डंगर है, डंगर कुछ नहीं करता। मैंने कहा नहीं, आप डंगर ना बोलो उसको, ये बहुत कुछ करेगा। कहता है कि नहीं ये कुछ नहीं करता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज आप कह रहे कि मैं वापस जा रहा हूं, कल मेरी फ्लाइट है। मैंने कहा नहीं, आप हमारी 15 तारीख और 20 तारीख पिछले साल मैंने कहा शोभा यात्रा अटेंड करके जाओ, और 25 क्रिसमस। वो बेचारा तीन फंक्शन अटेंड करके गया, और परमेश्वर ने क्या किया उसके लाइफ में, वो वहां पर गया, उसका 15 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। और वो कहने लगा कि मैं तो आपको अपना सब कुछ बनाना चाहता हूं। मैंने कहा आज पैसे ने आपकी अकल खोल दी। अमिताभ बच्चन बोलता है कि खुल जाए पान खा के बंद अकल का ताला, तुम तो भाई साहब पैसे लेकर खोलते हो बंद अकल का ताला। आज बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन ताला खोलने से मतलब है जो मर्जी खोल लो। आज आपके आत्मिक जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, दान देने वाले को आत्मिक बोलता है परमेश्वर। खुदा ने पतरस को कहा शारीरिक मत बन, आत्मिक बन। तो उसी समय शारीरिक हो रहा था वो, लेकिन बहुत सारी चीजों में शारीरिक हो रहा था, लेकिन उसी समय जब उसने अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाया तो पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम कर दिया। पहला पतरस 5:6 में लिखा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। अगर आज आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे करा और दीनता से रहो, करा राइट टाइम आने पर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। इसका मतलब कि राइट टाइम कब आएगा? कह रहा है जब आप बलवंत हाथ का मतलब होता है कि जब आप अपने से बड़ों की बात को मान रहे होते हैं, जब आप याजक की बात को, प्रॉफिट की बात को मानते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आकाश बंद है, लेकिन कई आकाश पाप के कारण बंद हो गए, कई आकाश आपके काम, मैं आकाश को काम बोल रहा हूं, काम बंद हो गए। हो सकता है आपका कोई काम फ्यूचर में बंद पड़ा हो, लेकिन वो बंद किस वजह से है? कह रहा है कई बार पुरखों की वजह से, माँ बाप की वजह से, बच्चों की वजह से काम बंद पड़े हैं। कई बार पास्टरों को नहीं पता होता, कह रहा है कि अपने पीछे क्वायर टीम, अपने पीछे वॉलंटियर टीम, कह रहा है कुछ गलत होते हैं और उनकी वजह से भी काम बंद हो जाते हैं। मैं उस शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपके चर्च, अगर कोई पास्टर मुझे देख रहा हूं, मैं उसके ऊपर से शराब तोड़ देता हूं, मैं उसकी कलीसिया के ऊपर से शराब को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुले, आप ब्लेस हो जाएं, आप आशीष को देखें और बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुल जाएं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके काम खुल जाएं और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को लेने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर आशीष आपकी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पहला यूहन्ना 5:8 में देखो क्या लिखा कि खुदा पर जो विश्वास लेकर आते हैं, ईमान लेकर आते हैं। हाँ पढ़ेंगे। गवाही देने वाले 3 हैं, हाँ, आत्मा और पानी और लहू। हाँ, और ये तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। हालेलुया। कह रहा आत्मा तीनों, कह रहा गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू। हालेलुया। इसका मतलब कि ये एक शरीर है, इस शरीर के अंदर आत्मा भी है, पानी भी है और खून भी है। और ये अगर ये तीनों सहमत नहीं है तो कह रहा है कि आपकी बड़ी टेस्टमनी नहीं बन सकती। याद रखना, इसका मतलब आपको आत्मिक होना जरूरी है। आपके अंदर कह रहा है वो पानी होना चाहिए जिस पर यीशु मसीह चला, आपके अंदर वो खून होना चाहिए जिसके अंदर उसने बहाया, जो खून आपके लिए बहाया। कह रहा है आपके अंदर वो आत्मा होनी चाहिए जो उसने अपने आत्मा को परमेश्वर को दे दिया। याद रखना, अपनी आत्मा को आप किसको देकर जा रहे हो? कह रहा है हेलो परमेश्वर, मैं जा रहा हूं, आंख दान कर रहा हूं। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे मरने के बाद मेरी आंख ले लियो, लोग सारे ऐसे बोलते हैं, लेकिन आप अपनी आंखें दान करके जाते हैं, पुण्य करके जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे, आपके बच्चों की आंखें सही रहेंगी, लेकिन तुम नरक में जाओगे। उन लोगों को लिए बोल रहा हूं मैं जो दान करते हैं, आंख, कान, नाक, डांग, ये दान नहीं करते हैं मरने से पहले। मैं कह रहा हूं ये दान आपका उसके लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए, ये दान आपकी पीढ़ियों के लिए, आपकी पीढ़ियां ब्लेस होंगी। लेकिन आपका आत्मा कह रहा है अगर आपने दान नहीं किया हुआ परमेश्वर को, तो याद रखना, कह रहा है इसीलिए कह रहा है कि भूत और प्रेत और बैड ड्रीम्स उनको सताते हैं। इसलिए यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था तो उसने क्या कहा? उसने क्रूस पर लटकते हुए क्या कहा? कह रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे हाथ में अपनी आत्मा सौंपता हूं। क्या आप
रात को सोने से पहले किसको अपनी आत्मा देते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर को कहे परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप रहा हूं, तो कह रहा है कि आपको परमेश्वर मैं सुबह उठ भी जाऊं, पवित्र आत्मा में सुबह अच्छे काम करूं। क्या आप सोने से पहले परमेश्वर को बोल कर जाते हैं? लेकिन यीशु मसीह अपनी आत्मा को किसको सौंप कर गया? परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में। आपकी आत्मा आपके बच्चों, आपके माँ, आपके भाई के हाथ में सुरक्षित नहीं है। आपकी शरीर, आपका शरीर जो है उनके हाथों में सुरक्षित हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा कह रहा है कि किसी के हाथ में सुरक्षित नहीं है। वो है सिर्फ जीवित परमेश्वर, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। कह रहा है कि इसलिए वो कह रहा है आत्मा, लहू और पानी, ये तीन है, गवाही देते हैं। यही है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। याद रखना कि इस समय कि आपको विश्वास करना है कि अगर आज आप विश्वास करते हैं तो ये तीन गवाहियां इस साल में आपकी बनेगी। इसलिए मैं हमेशा इस वचन के द्वारा मैं 3 फंक्शन करता हूं साल में, ज्यादा नहीं करता हूं। देखो, शोभा यात्रा निकालता हूं मैं अपने जलंधर ताजपुर चर्च में, दूसरा मैं चंडीगढ़ में 20 तारीख को, और तीसरा 25 तारीख को क्रिसमस मनाता हूं। उसके अलावा मैं कुछ नहीं मनाता। आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है। और 3 ही टेस्टमनी में अपनी बड़ी मांगता हूं परमेश्वर से। याद रखना, तीनों फंक्शन अगर आप अटेंड कर रहे हैं, आज रात एक बड़ी गवाही आने वाली है यीशु मसीह का नाम। लेकिन कह रहा है कि ये आत्मा, पानी और लहू, कह रहा है ये 3 चीजें कहता है कि आपकी सुरक्षित होनी चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि ये पानी जो आपके अंदर है, कह रहा है वो वाला पानी नहीं जो आप पीते हैं, कह रहा है कि ये अभिषेक का पानी अंदर आ गया यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि ये अभिषेक का लहू आपके अंदर आ गया आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं वादा कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा जो सच में आज आत्मिक होना चाहते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए मुझे अभी कहा है कि इस समय कह रहा है कि मैं इस साल में उनके लिए कह रहा है कि आत्मा को बरसाऊंगा, वो अन्य भाषा को बरसाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं उड़ेलूंगा उनके ऊपर वो जो मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, वो गिफ्ट उड़ेलूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप इस समय आप बहुत सारी आशीषों को देखेंगे, आकाश खुलता हुआ देखेंगे। लेकिन याद रखना, सुलेमान ने की बात कही, परमेश्वर कह रहा है कि जो तेरी बात को माने उनके लिए काश बंद रहे। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि इस समय आपको विश्वास करना है। प्रॉफिट होने के नाते बोल रहा हूं कि अगर आपकी बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, आप कुछ नहीं खुल रहा, तो ये दिन है परमेश्वर से आकाश खुलवाने के। हालेलुया। अपने आप को तैयार करना है, लेकिन इन दिनों में तैयार करना है जैसे हम पुराने समय में कह रहा तैयार करते थे अपने आप को। इस समय तैयार करना हमें कि परमेश्वर इन दिनों में प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, मैं अपने इन दिनों में पवित्र आत्मा में आत्मिक हो जाऊंगा बिल्कुल परमेश्वर के, ताकि मैं प्रैक्टिस करूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन दिनों में, क्या आप इन दिनों में करेंगे तो आगे तभी आत्मिक बनेंगे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष देगा। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर की इन 3 बातों को याद रखते हैं, कह रहा है कि शारीरिक नहीं आत्मिक बनना है, दूसरा प्रार्थना करना है, तीसरा कह रहा है कि अपने आप को अनॉइंटिंग प्लेस पर पहचान करना है और अभिषेक के साथ जुड़ना है। जब आप जुड़ते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। जकरिया 14:17 में यहाँ पर सुलेमान के एक लड़का था और उसका एक सेनापति था जो उससे जलने लगा, और उसी समय उसका नाम था यिर्योबाम। मैं कहूंगा कि वो झंडूबाम होगा। तो उसने क्या किया, उसने उसी समय डर के मारे जब उनके 2 फाड़ हो गए सुलेमान के लड़कों के, तो उसी समय जब 2 फाड़ हो गए तो उसी समय उसके सेनापति ने एक ने उसको डरा दिया और उसको बोला, कह रहा कि नहीं तू वहां नहीं जाना यरूशलेम में, क्योंकि सुलेमान के लड़के ने यरूशलेम में एक मंदिर बनवाया और वहां पर जाना जरूरी था। जकरिया के 14:17 में लिखा। लेकिन तो उस समय में वहां पर, लेकिन वो जो झंडूबाम था सेनापति, वो बोल रहा था, कह रहा नहीं, कहता कि उसको डर गया, कहता अगर ये वहां जाएंगे ना वो यरूशलेम में, तो उसी समय इनके काम खुल जाएंगे और ये वहीं रह जाएंगे, इनकी गवाहियां बन जाएंगी और ये हमारे चर्च में नहीं आएंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, ना अरे प्रॉफिट बजिंदर के वहां नहीं जाना। अरे कई बार अगर उसकी गवाही बन गई, क्योंकि वो डरे होते हैं, उनको पता होता है अगर ये वहां गए काम खुल गए तो ये हमारे चर्च में नहीं आएंगे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि ऐसा मत सोचे। हर पास्टर आशीषित है, हर व्यक्ति आशीषित है, हर एक आशीषित है। लेकिन आपको सिर्फ ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि मेरे चर्च में मेरा प्रभु यीशु मसीह ज्यादा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं। और उसी समय क्या हुआ कि उसने उनको भेजने की बजाय एक सोने का बछड़ा बना दिया और उनको गुमराह कर दिया कि यहां पर सोने के बछड़े की प्रार्थना करो और तुम्हें वहां यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। आज भी बहुत सारे विचार जो है शैतान आपके दिमाग में डालता है, लेकिन यहां पर लिखा और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहां पर वर्षा ना होगी। फिर से पढ़ जरा। पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। और दाते तो उंगलियां दबाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। पृथ्वी के कुलों में से कह रहा है जो लोग यरूशलेम में ना जाएं। अभी यरूशलेम में बम गिर रहे हैं, आप कैसे जा सकते हो? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि यरूशलेम वो ही नहीं है। यरूशलेम वो है जहां पर 2 या 3 जन बैठकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन अनॉइंटेड प्लेस पर जाना जरूरी। अनॉइंटिंग
कह रहा है कि आपको लेनी है। अगर आप अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं चलेगा, आप किसी चर्च में जा रहे हैं चलेगा, लेकिन अगर आपके सालों साल से काम बंद है, अगर आप चाहते हैं कि ये बात मुझे पवित्र आत्मा ने कही है कि मैं तेरे को गिफ्ट देता हूं, ये तो जो तेरे चर्च में आएगा, जो तेरे पास आएगा, कह रहा मैं उसके काम खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। तो ये आशीर्वाद था, ये सुलेमान के ऊपर भी था, यहां पर आशीर्वाद है। ये पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। हल्के में नहीं लेना। अपने पड़ोसी को बोलो हल्के में ना लियो सपना इस बात को। हाँ, तो 15 तारीख को मिस ना करियो। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आपको हल्के में नहीं लेना। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। ऐसे ही कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है कि जब पत्नी के साथ जब बातचीत होती है, जब नवी शादी होती है, तो उसी समय पत्नी को जब मिलने के लिए जाते हैं तो कैसे जाते हैं? स्मार्टफोन, स्मार्ट कपड़े, स्मार्ट कार, और किसी का फोन भी आ जाएगा ना तो उसी समय पता है क्या बोलेंगे? हेलो चाची बाद में फोन करता हूँ। हाँ मास्टर बाद में फोन करता हूँ, पत्नी का फोन आ रहा है। कह रहे होने वाली पत्नी का फोन आ रहा है। पहले साल ऐसे बात करते हैं, और दूसरे साल कैसे बात करते हैं? दूसरे साल उसके बाद पत्नी का फोन आता है, हेलो आप किधर हो जी? तो उसी समय कैसे फोन करते हैं? उसको बोलते हैं बाद में करियो, जरा दोस्त आए हुए हैं, बाद में इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। मतलब बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा हल्के में नहीं लगाना। जैसे आप नए होकर आए थे, पुराने होकर नहीं आना। पुराने साल में कह रहा है कि नए होकर आना है। कह रहा है इसका मतलब 2024 में जब हमें प्रवेश करना है तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आत्मिक होकर प्रवेश करना है। अगर आज आप आत्मिक होकर प्रवेश कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है 2024 में, जो इस समय 2023 में परमेश्वर के इकलौते पुत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं, हालेलुया बोलकर, प्रार्थना करके हालेलुया बोलकर शोभा बढ़ा रहे हैं, भेंट देकर, बीज बोकर, जो अनॉइंटिंग प्लेस में आ रहे हैं तो वो शोभा बढ़ा रहे हैं परमेश्वर की। अगर आपने परमेश्वर के इकलौते पुत्र की शोभा बढ़ाई है तो याद रखना ये भविष्यवाणी है, 2024 में आपके बच्चों की शोभा बढ़ाएगा परमेश्वर, आपके बिजनेस की शोभा बढ़ाएगा परमेश्वर, आपकी शोभा बढ़ाएगा। लेकिन बस स्मार्टफोन के साथ, स्मार्ट कार के साथ, स्मार्ट ड्रेस के साथ आना है आपको, नए कपड़ों में आना, दुल्हन के साथ। कह रहा है कि आप दुल्हन बनकर आना है, नवीन दुल्हन बनकर आना है परमेश्वर के पास। कह रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि तुम्हारा दूल्हा तैयार है, हालेलुया, दुल्हनों को लेने के लिए तैयार है, इस दिन मिलने के लिए तैयार है, इस दिन आशीष देने के लिए तैयार है, वो काम खोलने के लिए तैयार है। लेकिन उन लोगों के लिए कि आपको इस सारे साल यही बातें करनी है, आपको आत्मिक बने रहना है, आपको प्रेयर करना है, आपको कह रहा है कि हिम्मत रखना है, कह रहा है कि सब बातें सह लेना है संसार की। मैंने 3 चीजें बताई आपको, और उसके बाद चौथा कह रहा है कि आपके अंदर आत्मा है, आपको विश्वास करना है मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आपको विश्वास करना है वही पानी है मेरे अंदर जो यीशु मसीह के अंदर थे, भाला मारा और पानी बाहर निकला, मेरे अंदर वही लहू है जो कह रहा है कि मेरे यीशु मसीह को चुबाया गया। तो याद रखना कि आपको कोई शैतानी ताकत गिरा नहीं सकती, आपको कोई डिफ्यूज नहीं कर सकता, आपको कोई प्लान शैतान का आपको फेल नहीं कर सकता, क्योंकि आप उद्धार पाए हुए लोग हो। आपकी जिंदगियों में वो काम होगा आज के बाद जो अब तक नहीं हुआ। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहूं कि परमेश्वर आज मेरी जिंदगी बदल दे। पवित्र आत्मा जी आज इस समय जो लोग इस समय परमेश्वर मेरे साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जो इस समय परमेश्वर हाथ उठाकर फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर हम इस साल पवित्र आत्मा जी प्रॉफेट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री में जाएंगे और परमेश्वर छोटे यरूशलेम में जाएंगे और प्रभु तेरे अनुग्रह को देखेंगे। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि आज आत्मा और पानी और लहू से ये 3 गवाहियां पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह क्रूस पर देकर गया कि मेरी आत्मा वही है जो परमेश्वर की ओर से भेजी गई, और मेरे अंदर वही लहू है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया, मेरे अंदर वही पानी है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया जिस पर पवित्र आत्मा मंडलाता था। पवित्र आत्मा जी आज जिसी पानी से जिसने अलीशा ने मिरेकल किया, उसी पानी पर आकर यीशु मसीह तू चला और उसी पानी को तूने इनके लोगों के सामने बहा दिया अपने अंदर से। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा जी आज मैं कह रहा हूं इस साल में 1 नहीं 3 गवाहियां ऐसे लोगों की आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं पवित्र आत्मा जी इसी समय बड़ी टेस्टमनी बनने पाए परमेश्वर, हर एक आशीष इनकी खुलने पाए पवित्र आत्मा जी, हर एक बरकत इनकी खोल दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक द्वार इनके लिए खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बड़े छुटकारे होने पाए, बड़ी ब्लेसिंग आने पाए, हर एक आशीष इनकी खुल जाए। ओ राजा रबासना पवित्र आत्मा हर एक आशीष खोल देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक बंधन को तोड़ देता हूं, हर एक शराब को तोड़ देता हूं इनके ऊपर से। पवित्र आत्मा जो फैसला ले रहे हैं आज मेरे परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, समय दुबई से, मॉरिशस से, इसी समय पवित्र आत्मा में इनके लिए प्रार्थना करता हूं इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक जुआ
टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय सुन रहे हैं और इस समय पवित्र आत्मा बड़ी आशीष को खुलते हुए देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु इन्होंने उद्धार पा लिया है। इनके लिए आज आकाश खोल दे पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता इन्होंने सच में आज फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं तेरे दिल को कभी नहीं दुखाऊंगा। पवित्र आत्मा तुम सच में पवित्र आत्मा जी आज मुझे फिर से पाप करता हुआ नहीं देखेगा। पवित्र आत्मा मैं आज से वादा करता हूं परमेश्वर, आत्मिक तौर पर चलूंगा, सब बातें सह लूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा एलिया की तरह 7 बार, मेरे पिता इनके काम खुल जाए, आकाश खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर जो सच में आज फैसला लिया है इन लोगों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा था तो इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कुछ लोगों के नाम। मैं देख रहा था ऐसे जतिन, जितिन, जितेंद्र, मैं से देख रहा हूं कि रोहन और रोशनी। होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है कि कुछ सालों में आपके काम बहुत सारे बंद लग रहे थे आपको, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि एक ब्लैक मैजिक था जिसकी वजह से आपके काम बंद थे, लेकिन अभी प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया कि अभी आपके काम वो खुल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अभी हम देख रहे थे कि झारखंड में अभी ये लाखों की भीड़ वहां पर थी जब हमने मीटिंग किया, और उन लोगों को मैं बोल कर आया था कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र के जन्मदिन पर आना, शोभा यात्रा में आना, परमेश्वर आशीष देगा। सब लोग बड़े उत्साहित हैं, उड़ीसा और झारखंड वाले, बिहार वाले, यूपी वाले, मैं देख रहा हूँ उत्साहित आने के लिए। परमेश्वर ने बहुत 100 गुना बरकत दे, मैं ऐसा देख रहा था। लेकिन वहां पर अभी मुझे गवाहियां आनी स्टार्ट हो गई हैं वहां से, हमारे प्रेयर टावर पर लगातार गवाहियां आ रही, कह रहे प्रॉफिट जी बड़े काम खुलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। मैंने कहा ये परमेश्वर है, क्योंकि जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं वो यरूशलेम होता है। हालेलुया, तो ये परमेश्वर है। देखो हम वो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि लाखों लोगों की, इधर पहाड़ी पर भी लोग बैठे हैं कि जगह जगह 30 लाख लोग वहां पर हैं, और इसी समय ये यरूशलेम की कहानी चल रही है। मैं कह रहा हूं कि इस समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आप कहीं पर भी हो, ये पवित्र आत्मा की ओर से। मैंने उन लोगों के जिनके नाम बोले अभी कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आकाश बंद है, लेकिन आपके लिए आपसे आकाश वो खुलेगा और आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा था कि ऋतु मैं से देख रहा हूं किसी ऋतु को, और पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि जैसे कोई चंगा नहीं हो रहा, मतलब कुछ बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है आपके घर में, अभी आजाद हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं से देख रहा हूं किसी के पैर में सूजन है, लेफ्ट राइट पैर में उसके सूजन है और बहुत मोटा पैर हो गया है और सूज गया है। मैं से देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा हीलिंग दे रहा है। बर्मन ऐसे कोई नाम है, आसाम साइड में हो या कहीं पर भी हो सकता है, अभी खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं कि कोर फैमिली से मुझे देख रही है, HIV है, कोई लड़का मुझे देख रहा है, कोई किसी होटल में काम करता है, HIV का प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो HIV का शराब टूट जाए आज यीशु मसीह का नाम में, टूट रहा आपके ऊपर से। वैसे देख रहा हूँ कोई इंदौर से मुझे देख रहा है, कोई राजस्थान से मुझे देख रहा है, और इसी समय हरियाणा से देख रहा है, कोई पंजाब से मुझे देख रही है बहन, और उसके बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं, एक बार नहीं वो 10-10 बार 20-20 बार आते हैं। लेकिन जिन बच्चों को फिट्स पड़ते हैं उनके लिए बोल रहा हूं कि प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला अभी इसी समय कि आपको एक पानी लेना है और उस पानी में नमक डालना है। आपको 3 बार आपको प्रभु को बोलना है कि प्रभु के इस समय मैं गवाही देता हूं, इसी वचन को फिर से दिखा स्क्रीन पर, मैं गवाही देता हूं। पहला यूहन्ना, हाँ उसमें क्या लिखा कर रहा है, मैं गवाही देता हूं कि इस यो बाइबल में कि पवित्र आत्मा और पानी और लहू तीनों एक ही बात पर सहमत है। मेरे घर में आज मैंने जो भी फैसले लिए परमेश्वर मैं सहमत होता हूं कि यीशु मसीह मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैं कह रहा हूं कि हीलिंग मिलेगी 100%, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और उस पानी को पी लेना 3 बार ऐसे बोलकर गुड न्यूज मिलेगी। आप देखेंगे कि सच में पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम कर दिया यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अबा शबा अपने सिर पर हाथ रखो और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय पवित्र आत्मा जी छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, जो जिन शहरों के मैं नाम ले रहा हूं, आपके घर में इन दिनों में मिराइकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। क्यों कराऊं मिराइकल मनी? क्या आप विश्वास करते हैं कि मिराइकल मनी होती है? तो हम मिराइकल मनी के लिए प्रेयर करते हैं आपके लिए, क्या किस लिए? कि ताकि आपके घर में आशीष आए और आप बोने वाले हो जाएं इस महीने के अंदर। जितना आप बोएंगे उतना गुड न्यूज आएगा आपके घर में, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग ऐसा शुरू हो जाएगी। मैं देख रहा हूं कोई अनीता और ऐसे कोई सुमित्रा है और वो बहुत परेशान है, मतलब कि वो परेशान है, उसके घर में फाइनेंस को लेकर बहुत दुखी है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि ASNMGHKD ऐसे कुछ लोगों के हाथ टाइट है जैसे फाइनेंस के अंदर। आज के बाद आपके हाथ ऐसे नहीं होंगे, ऐसे होंगे, याद रखना। आपके हाथ
कमाने वाले, मांगने वाले नहीं, देने वाले होंगे आज से यीशु मसीह के नाम। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राजा रबा सना योबरे दे। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता इन दिनों में पवित्र आत्मा जी सच में तेरा दास जो फास्टिंग प्रेयर के लिए पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए तैयार है पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर और तेरे अनुग्रह में होकर प्रार्थना कर रहा हूं पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता इस समय परमेश्वर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, त्रिपुरा में, तेलंगाना में और इस समय परमेश्वर कर्नाटका में पवित्र आत्मा, बॉम्बे में इस समय परमेश्वर, जलगांव में, पुणे में पवित्र आत्मा, गुजरात में, अंडमान निकोबार में पवित्र आत्मा जी, सिलीगुड़ी में इस समय परमेश्वर, दार्जिलिंग में और इस समय पवित्र आत्मा जी में मेरे परमेश्वर, आसाम में पवित्र आत्मा, यूपी में, बिहार में, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ इस समय, पंजाब, जम्मू पवित्र आत्मा, सारी जगह परमेश्वर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और इस समय दोहा, कतर, दुबई, मॉरिशस इस समय पवित्र आत्मा, सिंगापुर, पाकिस्तान, नेपाल इस समय पवित्र आत्मा, श्रीलंका और इस समय हर एक आशीष आज से इनके ऊपर खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। बड़ा आकाश खुले यीशु मसीह के नाम में, मेरे परमेश्वर की मुट्ठी खुले और ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं कि तूने आशीष को दिया यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये परमेश्वर की ओर से बहुत सारे लोगों के जीवन में आज आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। क्या वह गवाही क्यों लगाई है? और इसी समय आशीषें आ रही हैं। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे और गुड न्यूज आए? ये परमेश्वर की ओर से हुए। जो लोग इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आ जा रही है, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। मैं इसी समय बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ और इसी समय एक बड़ी आशीष को आप देखोगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, जिनके नाम GNRSPDHY से हैं,